हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा आईओएस क्लासेस। मैं अंजलि। जैसे आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। इसमें हम क्लास 10th के मैथ्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चंस को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या करें, उसी पैटर्न पे है जो हमारे दो क्वेश्चंस बने थे ना। ये एक्सरसाइज पूरी उसी पैटर्न पे, जो दो क्वेश्चंस बने थे उसी पैटर्न पे ये भी हमारा है। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या करता है। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, है ना। अगर आप जाते हैं खरीदने के लिए, सेव अंगूर खरीदने जाते हैं, फ्रूट वगैरह खरीदने जाते हैं, तो आपने ये देखा ना, तो 2 किलो सेव खरीदे आप और 1 किलो क्या खरीदा, अंगूर खरीदा। इन दोनों को मूल्य मिलाकर, एक चीज देखेंगे, दोनों को मिलाकर नहीं, दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण बनाते टाइम इसकी जरूरत पड़ती है, तो दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जब दोनों के मूल्य को जोड़ते हैं तो कितने रुपए आते हैं, 160 रुपए आते हैं। आगे कह रहा है 1 महीने बाद जब आप 1 महीने बाद फिर से फ्रूट खरीदने गए, फल खरीदने गए, तो वहां क्या हुआ, उस टाइम आपने देखा 4 किलो सेव, है ना, 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए हो गया, 300 रुपए हो गया, है ना। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए हो गया, 300 रुपए हो गया। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो देखते हैं क्या क्या पहले खरीदा है वो देख लेते हैं। तो हमने क्या खरीदा है, सेव खरीदा और अंगूर खरीदा है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो 2 चर कहने का मतलब हुआ आपको 2 वेरिएबल लेना होगा। एक चर x लेना होगा और एक चर क्या लेना होगा, y लेना। एक्स वाई की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन है एक्स वाई, तो हम लोग कॉमन वही एक्स और वाई ही लेकर के क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। तो 2 किलो यहाँ देख रहे हैं, 2 किलो है, 1 किलो है, 4 किलो है, यहाँ 2 किलो है ना। तो इन सब को छोड़ के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलो का मूल्य ले लेते हैं। 1 किलो सेव का मूल्य मान लेंगे और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं। माना 1 किलो सेव का मूल्य कितने रुपए मान लिया हमने, x रुपए। और क्या खरीदा था हमने, अंगूर खरीदा था, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य ले लेते हैं। ये क्या लेते हैं, y। एक्स वाई की जगह हम दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अब आते हैं प्रश्न से। ये सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था ना, तो वहां बल्ला था और गेंद थे, और यहाँ क्या है, सेव है और अंगूर है। तो 1 किलो सेव का मूल्य हमने x रुपए मान लिया है ना, लेकिन खरीदने उसने कितने खरीदे थे, 2 किलो सेव खरीदे थे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 किलो सेव प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य, इन दोनों का मूल्य मिला के कितने रुपए देने पड़े थे हमें, 160 रुपए देने पड़े थे। तो 1 किलो सेव का दाम कितना माना था हमने, x रुपए माना था, तो 2 किलो सेव का दाम कितना होगा, तो 2 से उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 किलो सेव का दाम कितना रुपए हो जाता है, 2x। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपए माना था हमने, y रुपए माना था, और हमने खरीदा भी कितना रुपए, कितना केजी है, 1 केजी ही है, तो ये y का y ही रह जाता है, इक्वल टू कितना हो जाता है, 160। यहाँ हमें या तो x का मान या तो y का मान, किसी एक का मान निकालना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली x के मान निकालते रहे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, x के मान ही निकालते हैं, 2x। ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया, है ना, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम इसे ज्यामितीय निरूपण के लिए अगले प्रोसेस में जा रहे हैं। एक ब्लॉक बना देते हैं और उसमें x और y के मान निकाल देते हैं, यहीं के यहीं वो काम हम लोग कर दे रहे हैं। 160 प्लस y बराबर के उधर जाता है, क्या हो जाता है, माइनस y। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, 160 माइनस y, 2 गुणा में है, बराबर के इधर आता है, तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। यहाँ मान डालेंगे, अपनी मर्जी कुछ भी डाल दे, 10-10 का डिफरेंस लेके बनाते हैं, तो 160, y का मान कुछ भी डालिए, 50 60 कुछ भी, 60 डालते हैं बटा 2, y का मान हमने कितना लिया, 60, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 60 लिख देते हैं। 160 में से 60 जाता है, कितना हो जाता है, 100 कटता है 2 से, 2 से कट के कितना हो जाता है, 50।
तो ये कितना हो गया 50। अब क्या करते हैं, तो दूसरा मान लेते हैं। 50, 60 ले लिया, 70, 80, 80 ले लेते हैं, 80 ज़्यादा हो जाएगा, छोटी वैल्यू रखते हैं, 40। अगर हम 40 ले लेते हैं, वाई का मान कितना ले लिया 40, तो 160 से 140 जाता है, कितना हो जाता है 120। 120 में 2 से भाग करते हैं तो ये कितना हो जाता है 60। तो यहाँ एक ब्लॉक हमें पता चल गया। अब इसे हम क्या करेंगे, दूसरा ब्लॉक निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के दूसरे पार्ट में आते हैं। फिर प्रश्न से कहने का मतलब हुआ हम प्रश्न के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। दूसरे पार्ट में उसने क्या किया, 4 किलो सेव खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा है। तो 4 किलो सेव प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य, दोनों का मूल्य मिला के कितने रुपए हो जाते हैं, 300 रुपए हो जाते हैं। तो 1 किलो सेव का मूल्य कितना माना था हमने, x रुपए माना था। तो 4 किलो सेव का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से उसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है 4x। 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने कितना रुपए, y रुपए माना है, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 2y, बराबर कितना हो जाता है 300। किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो x की या तो y की। तो काम करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, 4x इधर ही रख देते हैं, 300 प्लस 2y बराबर के उधर जाता है, कितना हो जाता है -2y। 4 गुणा में बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाता है, 300 - 2y बटा 4। यहां देखते हैं, दो के पढ़ा में ये भी आता है, 2 के पढ़ा में ये भी आता है और 2 के पढ़ा में ये भी आता है। तो एक कॉमा ले लेते हैं 2। जब हम यहां से 2 कॉमा लेंगे ना, तो 2 से 300 में भाग देंगे सॉरी 2 से 300 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है 150, माइनस यहां से जब 2 कॉमा ले लेते हैं तो क्या बचता है y बटा 4। 2 से 4 कट जाता है 2 बार में। हमारा समीकरण क्या हो जाता है, x का जो मान होता है वो क्या हो जाता है 150 माइनस y बटा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ब्लॉक बनाएंगे, x y मान कुछ भी डालें, y के मान डालेंगे, x का मान वो अपने आप आता जाएगा। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेते, हमें ग्राफ में दिखाना होता है ना। 150 जैसे मान लेते हैं हमने y का मान 50 ले लिया, तो 150 माइनस 50 बटा 2। 150 में से 50 जाता है, कितना हो जाता है, ये मेरा रफ वर्क है, बाद में मैं इसे मिटा दूंगी। 150 से 50 जाता है, कितना हो जाता है 100। 100 में 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाता है 50, है ना। दूसरा मान y का अपनी मर्जी कुछ भी ले, 70 कट जाएगा। 150 से 70 जाता है, कितना हो जाता है 80। 80 में 2 से भाग करते हैं, कितना हो जाता है 40। तो y का मान हमने कितना लिया था 70 लिया था। ये हमें खुद से लेना होता है, मैं बार बार कहती हूँ ना, y का मान कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। तो y का मान हमें खुद से लेना है, जो बराबर के इधर है उसका मान हम खुद से लेते हैं, ये अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ डालेंगे, इसका मान आ जाएगा। तो y का मान हमने कितना डाला था 70 डाला था, तो x का मान कितना आया 40 आया। ये हमारा रफ वर्क था जिसे हमें रफ में करना होता है, मैं यहीं करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखेंगे 2 ब्लॉक हमारे आ गया। अब हम इसे क्या करना है, बीजगणितीय तो हो गया, अब इसे क्या करना है ज्यामितीय रूप में हमें दिखाना है। तो ज्यामितीय कहने का मतलब हुआ अब हम इसको ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं ग्राफ पेपर हमारा होता कैसा, कहाँ x होता है, कहाँ y होता है। इन दोनों ब्लॉक की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसे मैं यहां लिख देती हूं। x y, x 50 60 50 60 60 40 60 40। दूसरा, ये दूसरे समीकरण का था,
x कितना रखा 50 और 50, दोनों 50 50 ही हैं, और ये कितना 40 है और 70 है, 40 70। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने किया था वैसे इसे भी हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना। तो सबसे पहले ये देखते हैं ना हमारा ग्राफ होता कैसे है। तो ये जो होता है ना y अक्ष होता है, ये होता है x अक्ष। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने मान डालने हैं। x है, ये x डैश है, डैश वाला माइनस में होता है और y वाला क्या होता है, प्लस में होता है। y वाला प्लस में हो गया, y डैश वाला माइनस में। वैसे ही इधर x वाला प्लस में होगा, x डैश वाला क्या हो जाता है, माइनस में होगा। तो सबसे यहाँ मान लिखने के पहले ना हम लोग देख लेते हैं हमें x अक्ष पे है ना सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो कितनी है, क्योंकि वो आना चाहिए। तो x अक्ष पे यहाँ 50 60 है और यहाँ 50 40 है, तो सबसे ज्यादा जो मान आता है ना वो कितना आता है, 60 आता है, यानी x अक्ष पे 60 आना ही चाहिए। तो 10-10 का भी यदि हम डिफरेंस ले, 10-10 का भी अंतर ले लेते हैं तो 60 आराम से आ जाएगा। 10 20 30 40 50 60 आने की जरूरत नहीं है, वैसे जगह है तो हमने क्या किया है 70 भी ले लिया। अब डैश वाले पे, डैश मतलब माइनस, माइनस तो इसमें है नहीं तो कितना भी ले ले कोई बात नहीं पड़ती, इसे कम भी ले सकते हैं इसे अधिक भी ले सकते हैं। -10 -20 -30 -40 -50। अब हमें क्या करना है, y अक्ष पे मानों को लेना है। y अक्ष पे देखते हैं कौन कौन से मान लेने थे। तो y पर देखते हैं, y पर देखेंगे सबसे अधिक कौन सा है, 60 40 50 70। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 70 है। तो y अक्ष पे जो मान लेंगे ना वो 70 होना चाहिए। तो 70 शायद इसमें नहीं आए, थोड़ा और ऊपर हम इसे ले लेते हैं, 10-10 का अंतर ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70। माइनस वाला तो कोई है नहीं, तो माइनस आप कितना भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। -20 -30 -40। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हल तो करना नहीं, x के मान निकाले नहीं है। जब मान निकालने होते हैं तो समीकरण को काटना जरूरी होता है ना। तो यहाँ तो हमें मान निकालना नहीं है, तो ये कम अधिक भी रख देंगे, कोई बात नहीं पड़ती है। x का मान कितना रखना है 50 और y कितना लेना है 60। अब x अक्ष पर देखेंगे 50 कहाँ है, x अक्ष पे 50 यहाँ है, और y अक्ष पे देखेंगे 60 कहाँ है, y अक्ष पे 60 यहाँ है, x अक्ष पे 50 यहाँ है। अब इन दोनों को मिलाना है, दोनों मिलेंगे कैसे, तो मिलने के लिए 50 को क्या करना, ऊपर जाना होगा और 60 को इधर जाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके यहाँ आ जाए, 50 60। दूसरा क्या, x 60 और y 40। x पर 60 कहाँ है, यहाँ है, और y पे 40 कहाँ है, ये दोनों को मिलाना है। तो ये ऊपर जाएगा और ये साइड में आएगा, दोनों यहाँ आके मिलेंगे, 60 40। अब ये जो दोनों बिंदु है ना, दोनों बिंदुओं को मिला के एक लाइन खींच देते हैं। और इधर तीर का निशान डाल देते हैं। दूसरा समीकरण से हमें क्या मिला था, 50 50 मिला था, x भी 50 और y भी 50। x अक्ष पर देख रहे हैं 50 यहाँ है और y अक्ष पर 50 यहाँ है, दोनों मिलेंगे कैसे, तो ये ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा, शायद इधर ही कहीं मिले। y x अक्ष पे 40 और y अक्ष पे 70। x पे 40 कहाँ है, x पर 40 यहाँ है, y पर 70 यहाँ है, दोनों मिलेंगे कैसे, तो ये ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा। अब इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा ज्यामितीय निरूपण, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमने 3 क्वेश्चंस को पढ़ा है। 3 क्वेश्चन एक ही आधार पे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या कहा था, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, दूसरा भी वही था और तीसरा भी वही था। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और तब तक हम आगे वीडियो जब तक नहीं लाते हैं तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।